अब क्या कह रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनको मुझे क्या करना है, मुझे उन्हें निकालना है। तो देखो दो एंगल्स है ना, तो वही, अच्छा एक लार्जर है एक स्मॉलर है ना, तो ऐसे करते हैं, लेट कर लेते हैं लार्जर एंगल को, लार्जर एंगल इज एक्स और लेट स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। समझ में आई बात, लार्जर एंगल को एक्स और स्मॉलर एंगल को वाई, ये लेट कर लिया हमने। अब देखो जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस बनानी है, कह रहे हैं सब पहले तो एक हिडन है इसमें कि दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं बच्चों जिनका सम क्या होता है 180, जिनका सम क्या होता है 180। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो क्या दिक्कत है क्या कोई, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनी जाएगी मेरी, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने अभी, तो समझ ये आता हाँ सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती भाई, बन सकती है भाई बिल्कुल। आगे देखो, इफ लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये जो बड़ा वाला है x वो एक्सीड करता है, मतलब x जो एंगल है ये बड़ा है छोटे वाले से 18 डिग्री, मतलब अगर मैं छोटे वाले एंगल में 18 प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, बड़ा वाला एंगल आएगा। समझिए मेरी बात, एक्सीड का मतलब था बड़ा होना, कि जो ये x है, x जो एंगल है बड़ा है, तो जो छोटा वाला एंगल है ना उसमें अगर मैं 18 डिग्री प्लस करूंगा तो लार्जर वाला आएगा, इसका मतलब ये कहने का है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड मान लो। इसमें भी अगर आप देख रहे हो तो सेकंड इक्वेशन चाहो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने फिर बताया था आपको, चाहो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पर क्यों लिखना, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है ना, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आई गई, एक तरह से इसको मैं वैल्यू की तरह ट्रीट कर लूंगा ना, और इस वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू कहां से आई है, सेकंड वाले से। अभी समझाया था ना मैंने ये बात कि ये वैल्यू सेकंड से आई है, तो उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू पुट कर दो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y प्लस वाई 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, कितना आएगा 162 आएगा है ना, y 2 8 16 2 2, तो y आ गया 81, मतलब जो स्मॉलर वाला एंगल होगा वो 81 होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको बखूबी पता है, इस इक्वेशन पुट कर दो। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा आपका 99, तो आपका एक एंगल होगा 99 और एक होगा 81, अगर आप इसको प्लस भी करके देखो तो 180 आ रहा होगा। लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना कि सो द लार्जर एंगल इज कितना 99 एंड स्मॉलर इज 81। ये ना लाइन लास्ट में जरूर लिखनी है, मैं लिखवाऊं ना लिखवाऊं आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जब आपको जो निकालने के लिए बोला है उसी की स्टेटमेंट वाइज कि लार्जर इतना स्मॉलर इतना, एक्स और वाई की वैल्यू जब आपने निकाल ली उसके बाद कंक्लूजन लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो